नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मार्केट में अपना डिस्कशन क्या था और आज मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया, है ना। देखिए, अपना जो डिस्कशन था वो क्या था मार्केट में कि अपन ने डिस्कस किया था, अपन ने दो लाइनें खींची थी, है ना। दो लाइनें कौन कौन सी खींची थी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। एक लाइन अपन ने खींची थी, जैसे मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ हुई थी, है ना, इस जगह, ठीक है। तो मैंने एक लाइन तो खींची थी ऐसे, इस तरीके से यहाँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। और एक लाइन मैंने खींची थी लगभग यहाँ, आप देख लेना एक बार, कल का जो वीडियो था उसमें होगी। और ये लाइन थी एक तो, है ना, और एक ये मेन लाइन थी, ठीक है। तो अपना जो ये नहीं थी शायद, सॉरी, ये वाली लाइन नहीं थी, अपनी जो लाइन थी ये वाली थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या है, एक तरह से बुलिश दिख रहा है ना। पर अपने एक चार्ट जो सॉरी एक पैटर्न ये बनाया था, अपन ने पैरेलल चैनल बनाया था। यहाँ पे देखो, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये अपन ने पैरेलल चैनल पीछे बैकएंड के हिसाब से बनाया था। मैंने कहा था कि एक बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाता हुआ नज़र आ सकता है, अगर मान लो गैप डाउन सॉरी गैप अप खुलता है तो, है ना। पर हुआ क्या, मार्केट ने वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं, है ना। और उसके अलावा क्या किया, देखो, जो अपना जो लास्ट फाइनल मैंने बताया था आपको कि 23,100 से ऊपर मार्केट किसी कंडीशन में नहीं जा सकता, है ना। 23,100 से ऊपर कल की तारीख में मैंने बताया था। पर हुआ क्या, मार्केट इससे ओपन ऊपर हुआ। ये देखो, ये अपना ये 18 तारीख का था यहाँ इस जगह, है ना, ये वाला। तो मैंने बताया था ये तो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसमें अपन को ट्रेड नहीं करनी है। अगर ये वाली लाइन कहीं टूटती है ना, यानी इससे नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे, और इससे ऊपर निकलता है तो अपन एक कॉल की ट्रेड लेंगे। कब, 10:30 पर। ये अपनी कल के डिस्कशन था, है ना। तो 10:30 पर देखो मार्केट कहाँ था, एक बार देख लेते हैं। ये देखो, अगर 10:30 पे अगर मार्केट देखे अपन तो था मार्केट इस जगह, है ना, इस जगह था। तो अगर इस जगह बात करें तो इसके बाद में देखो मार्केट ने क्या मूवमेंट किया, है ना। यहाँ से इस जगह से तो मार्केट, ये तो अपन अपना है ही नहीं मूवमेंट, है ना। जो 10:30 से पहले मूवमेंट जो हो गया वो कोई मूवमेंट है ही नहीं अपने लिए। तो अपन को क्या करना है, एक लाइन अपन को ये खींच के रखनी थी यहाँ पे कि मार्केट ने जो अपना ये था लो, है ना, या तो ये खींच लो या ये खींच लो। अगर इससे नीचे जाता तो अपन पुट के लिए बैठते, इससे ऊपर अपन ट्रेड लेते, किसके लिए, कॉल के लिए। अगर ये इससे ऊपर रहता, हालांकि मार्केट देखो इससे ऊपर ही रहा है ना, पूरे टाइम पे। पर कॉल में कुछ किसी को मिला नहीं है। देखो, कॉल अगर ली भी होगी ना किसी ने, है ना, तो मार्केट ने कुछ दिया नहीं। हालांकि दिखने में तो मार्केट यहाँ दिख रहा है 73 पॉइंट्स बढ़ गए, है ना। पर मार्केट में कोई खास यहाँ पे देखने को मिला नहीं, है ना। यानी एक साइडवेज की तरीके से मार्केट रहा, कंप्लीट साइडवेज मार्केट रहा। जिस तरीके से कल बढ़ा था ना, उसका एक इसको बोल सकते हैं अपन पोज मार्केट ने यहाँ पे लिया, है ना। हल्का सा पोज यहाँ मार्केट ने ले लिया। अब क्या हो सकता है, अब 22,911 पे मार्केट है अभी, 22,907 के आसपास, है ना। तो एक बार अपन डे के उस पर चलते हैं, टाइम फ्रेम पे। ये अपना डे का टाइम फ्रेम आ गया, है ना। डे के टाइम फ्रेम पे देखो, बिल्कुल सिंपल रखना है मार्केट को। जितना आप वो करोगे ना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ चल जाएगा 1000 पॉइंट गिर जाएगा, 1000 बढ़ जाएगा, भूल जाओ सारी बातें, कुछ भी नहीं आएगा, है ना। होगा क्या इसमें, बिल्कुल सिंपल रखना है। जो अपन ने परसों भी बात करी थी, आज भी मैं वही बात करूँगा। जो परसों बात करी है ना, परसों का वीडियो देख लेना, आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ, परसों वाली, है ना। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अपन उसी रेंज में अभी मार्केट है। मार्केट ने यहाँ एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार रिजेक्शन खाया है। और मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, नेगेटिव है, ध्यान रखना, है ना, नेगेटिव है। तो ये जो चीज़ हुई है मार्केट में, ये वाली चीज़ है ना, ये एन पैटर्न भी लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। मार्केट जैसे बढ़ा, एन पैटर्न बना है, बहुत बढ़िया बना के इसने यहाँ पे कंप्लीट होता दिख रहा है। तो अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में मेरे को 23,040 से नीचे मिलता है 10:30 बजे, कल का ध्यान रखना, है ना। 100 पॉइंट मान लो और बढ़ जाए, मार्केट बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को क्या चाहिए, 23,040 से ऊपर नहीं निकले 10:30 पे, है ना। इससे नीचे निकलता है तो मैं एक पुट की ट्रेड ही लूँगा। क्या लूँगा मैं, पुट की ट्रेड। हालांकि लॉस के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्या होगा, एक बड़ा मूव यहाँ से निकल के जा सकता है। जाए तो भले जाए, पर
ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, आपको ध्यान रखना है ना। पर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से अपनी लर्निंग है ना। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी मेरे तरह से कोई 1000, 10 लाख, 20 लाख इसमें लगा के बैठ जाओ। कुछ भी आपको नहीं करना है ना। अपनी समझदारी से काम करना है। ये केवल लर्निंग है। चाहे आप इसको कॉपी पेन पे लिख के देखना कि अपनी लर्निंग क्या है, कि ऐसा होता है जब ऐसा होता है क्या। लर्निंग क्या होता है मैंने कि ये 3 बार यहाँ से रिजेक्शन इसने खाया है, अब ये चौथी बार यहाँ से रिजेक्शन खाता है कि बस ये चेक करना है अपन को, है ना। और चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अपन पैसा लगाएं इसमें, है ना। पैसा नहीं लगाना है। पैसा कब लगाएंगे अपन, कम अमाउंट हमेशा मार्केट में लगाना है। जैसे आपने 50,000 लगा दिए, 10,000 लगा दिए, है ना, उस हिसाब से कम अमाउंट ही हमेशा यूज करना है। लोट कम लेने हैं, इन द मनी लेना है। ये सब चीज़ें आपके लॉस से बचाएंगी आपको, ये है ना, कि आपको कम पैसा लगाना है मार्केट में। कम पैसे से ही आपका ज़्यादा पैसा बनेगा, ध्यान रखना। ज़्यादा पैसे से कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, वो सारे आपके जीरो हो जाएंगे, है ना। लोट साइज आपको हमेशा कम रखनी है। हमेशा इन द मनी ट्रेड लेनी है। एक स्ट्राइक प्राइस होती है वो इन द मनी आपको रखनी है। सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक टेस्टिंग है कल के लिए। आप ट्रेड ना भी करो तो बहुत बढ़िया है ना। केवल आप टेस्ट करना कि अगर मार्केट अपन को 23,040 पे मिल रहा है ना, या इससे ये वाली एक लक्ष्मण रेखा हो गई एक तरह से। 40 भी छोड़ो, आप तो 30 ले लो इसको, 23,030, है ना। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी हो गया। और एक तरह से इस पॉइंट के आसपास अगर मार्केट मिलता है अपन को, है ना, तो अपन को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये तो गैप अप की कंडीशन हो गई क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर है ये वाला पॉइंट। तो अगर ये इसके आसपास मिलता है तो अपन एक पुट ट्राई करेंगे केवल 10 या 15 पॉइंट के एसएल के साथ, और अपना जो टारगेट रहेगा वो 80 से 100 पॉइंट का रहेगा, ज़्यादा नहीं, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। चलो अगली कंडीशन अपन देखते हैं क्या हो सकता है। इसको अपन कर देते हैं, हटा देते हैं ना। दिमाग में कभी भी बाइसनेस नहीं लानी चाहिए कि हाँ बस नेगेटिव हो गए तो अपन तो नेगेटिव रहेंगे। अब कुछ नहीं, मार्केट बढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर वो कब कब बढ़ सकता है और कब नहीं बढ़ सकता वो अपन को देखना होता है ना। तो चलो एक बार यहाँ और देख लेते हैं। तो अब इसके ऊपर ही मेरे लिए कॉल रहेगी, पहली बात तो, ठीक है। इसके ऊपर कॉल रहेगी, यानी केवल 23,040 से ऊपर ही सी में इंटरेस्टेड रहूँगा मैं, है ना। कोई कॉल नहीं लेनी है। अगर इससे ऊपर निकलता है तो बिल्कुल कॉल लेनी है, वो भी किस टाइम पे, 10:30 के बाद, ठीक है। दूसरी चीज़, पुट कब लेंगे। पुट अगर इसके आसपास मिलता है, बेस्ट ट्रेड है, पुट लेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ खुल गया और पुट ले लिया, वो रिस्की है। फिर हो सकता है यहाँ बढ़ जाए या नीचे गिर जाए, वो सब अलग चीज़ें है ना। फ्लैट की कंडीशन में कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के तमाशे देखने हैं। अगर हाँ फ्लैट खुले मार्केट और किसी भी टाइम पे इस वाली लाइन को तोड़ जाए, ये लाइन कितनी है मैं बताता हूँ आपको। ये लाइन है लगभग 22,865, ये नोट कर लेना, 22,865। इससे नीचे अपन एक पुट की ट्रेड ट्राई कर सकते हैं और उसका टारगेट जो है अपना लगभग 22,600 तक का हो सकता है ना। ये एक पुट की ट्रेड ये हो गई। एक पुट की ट्रेड इससे नीचे हो गई, कॉल ओनली फॉर इससे ऊपर निकलने पे। या हाँ एक और चीज़, अगर इससे ऊपर रहता है मार्केट, ध्यान रखना 10:30 से पहले, ये एक लाइन हो गई 22,865, इससे ऊपर रहता है, ग्रीन कैंडल्स बनाता है ना, तो फिर अपन एक कॉल ट्राई कर सकते हैं। और अपने टारगेट कहाँ तक के हो सकते हैं, 23,000 तक के लास्ट टारगेट। बस यहाँ पे आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देना। इसके बाद चाहे वो 23,100 जाए, 23,200 जाए, 400 जाए, 500 जाए, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रखना है, ठीक है। सिंपल सी वो है एनालिसिस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब होंगे ना जब भी मुझे और अच्छा पढ़ाने में मज़ा आएगा, नहीं तो कुछ भी मज़ा नहीं है इसमें, है ना। मैं धीरे धीरे बंद ही कर दूंगा इनको सबको, ठीक है। अभी ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कभी 10 होते हैं, कभी 15 होते हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो ये अगर ये बढ़ते बढ़ते अपने 2 महीने के अंदर, 2 महीने का टाइम है आपके पास, 2 महीने के अंदर अगर ये 1000 क्रॉस नहीं करेंगे तो मैं ये सब बंद कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।